हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ पौधे लेके आई हूँ नर्सरी से, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला लॉट था जो विंटर सीज़न शुरू होने से पहले मैं कुछ परचेज़ करके लाई। ऐसे तो मैं अपने पास से कुछ सीड्स हैं जो विंटर का सीज़नल है उसको रेडी करूँगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लांट्स थे जैसे बोगनविलिया का कलेक्शन मुझे बढ़ाना था। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था शुरू की कि मैं टेरेस पे बोगनविलिया का कलेक्शन कर रही हूँ डिफरेंट कलर्स का, और पूरा टेरेस जो है वो मैं बोगनविलिया से भर दूँगी। तो मुझे बोगनविलिया के डिफरेंट जो शेड रह गए थे वो लेके आने थे। साथ में मैं कुछ मोशंडा और डिफरेंट इंडोर प्लांट्स भी लेके आई, क्योंकि इंडोर प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है जब आप इंटीरियर में चेंजेस करते रहते हो जल्दी जल्दी हर कॉर्नर को, हर प्लेस को घर के। तो आपको इंटीरियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है प्लांट्स की ज़रूरत बहुत लगती है, क्योंकि प्लांट से जो एक ग्लैमर ऐड होता है वो और सब आर्टी क्राफ्ट डेकोरेटिव आइटम्स के साथ साथ एक जो इन्हेंसमेंट आता है इंटीरियर के में क्लास आता है वो प्लांट से आता है। आई थिंक सो। लेकिन सबके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, सबको अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। मेरा घर ओपन भी है, बाहर बहुत बड़ा लॉन है और अंदर एकदम सब कॉम्पैक्ट है। तो मैं अंदर के लिए जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें जैसे कि सक्यूलेंट्स हैं, मैं 2 तरह के सक्यूलेंट लाई थी, क्योंकि अक्सर मेरे पास सक्यूलेंट ये छोटा वैरायटी है लाइट आसमानी कलर का। तो ये मेरे पास अक्सर थोड़ा सा नेग्लिजेंस की वजह से कभी कभी मर जाते हैं। इस बार मैं फिर लेकर आई हूँ और आगे भी मैं और लेकर आऊँगी। सक्यूलेंट्स का कलेक्शन मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं ये इंडोर प्लांट्स लेकर आई स्पेशली बोगनविलिया मोशंडे के साथ। तो मुझे इनको कुछ हैंगिंग बास्केट्स में रेडी करना है ऊपर टेरेस पर, और कुछ इंडोर के लिए तैयार करने हैं। साथ ही मुझे जो घर की बनाई ही हुई कोकोपीट थी जो कि मैंने कच्चे नारियल के छिलकों से बनाई थी, ये वो आप देख सकते हैं। मैंने उसको कलेक्ट करके और सेट करके रखा हुआ है, और भी बहुत सारा तैयार किया है मैंने। और साथ ही एक पहली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने घर की कंपोस्ट तैयार की है, ये वो साथ में तसले में कंपोस्ट रखी है। अब मैं पहले जो मेरी हैंगिंग बास्केट्स में ये 2 खरीद कर लाई हूँ नई टेरेस के लिए। ऑलरेडी रेड लटकी हुई है, मुझे वाइट लगानी थी, तो मैंने होल नहीं किया है। और मैं नीचे ये बजरी डाल दूँगी, ये पानी को अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग होगी उसको सक कर लेगी। और थोड़ा सा ये कोकोपीट डालूँगी मैं। कोकोपीट के बाद मैं इसमें कंपोस्ट जो मिक्स पॉटिंग सॉइल है, जो कि मैंने अपनी कंपोस्ट के साथ और बहुत फर्टाइल मिट्टी के साथ तैयार करी है। तो ये एक लेयरिंग होगी, पहले बजरी फिर कोकोपीट, उसके बाद सॉइल, रिच सॉइल। उसके बाद मैं फिर इसमें इंडोर प्लांट्स जो भी लगाने हैं वो इसमें पॉटिंग करती चली जाऊंगी। ये एक ऐसे मिक्सचर तैयार हो जाएगा कि जिसमें अगर आपको बाई चांस वाटरिंग ज़्यादा हो गई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होल नहीं किया मैंने कुछ प्लांट्स में। ये सिंगोनियम है 2 शेड्स में, इसको मैं इंडोर के लिए लाई हूँ क्योंकि इंडोर ही प्लांट है बेसिकली। और मैं जो प्लांट लेके आई थी उसमें आपने देखा ये कई प्लांट और निकले हैं। नर्सरी वाले भैया मुझसे कह ही रहे थे कि मैम आप जो ये लेके जा रही हैं इसमें डिफरेंट प्लांट्स निकलेंगे। साथ ही ये कुछ फर्न है, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको मैं इसका नाम जब वीडियो शूट करूँगी लॉन की तो ज़रूर बताऊँगी। ये बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। ये उसकी छोटी वैरायटी है, वो इसका बड़ा साइज़ था। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन छोटे बड़े का। लेकिन ये एक बहुत प्रीटी सा प्लांट है, बहुत प्रीटी। इसको आप इंडोर लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए, कहीं भी लगाइए। बहुत कम वाटरिंग में भी चलता है और डेली वाटरिंग कर दीजिए, ओवर वाटरिंग तब भी मरता नहीं। बहुत रफ टफ प्लांट है ये, मेरे पास बहुत पहले से लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि अभी रेनोवेशन चल रहा है लॉन में तो वो ख़त्म हो गया। काफ़ी प्लांट्स हटाने पड़े, रिप्लेस करने पड़े, तो उसमें काफ़ी ख़राब भी हुए हैं। इसलिए मुझे ये एक नई लॉट लानी थी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स इसमें डैमेज भी हुए हैं। साथ ही जो रेनोवेशन चल रहा है उसमें शेप बदल गया है लॉन का। एक बार फाइनली जब वो रेडी होगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये इंग्लिश आइवी है, बहुत ही प्रीटी, बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट्स के लिए है ये। मैंने जब इसको निकाला, इसमें से भी आप अभी देखेंगे जब मैं इसे बाहर निकालूंगी, तो ये 2 प्लांट्स निकले इसमें, एक्चुअली 3 प्लांट्स निकले इसमें। मैंने इसको 2 जगह डिवाइड किया, 2 हैंगिंग बास्केट्स में, क्योंकि सेम करने के लिए।
ये इंग्लिश आईवी इस कई कलर्स में नज़र आती है। मैंने जाके जब लॉन में देखा तो ये कई कलर में होती है, कई शेड्स में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है। आप इसको लेस वाटरिंग करिए तो अच्छे से ये मेंटेन रहती है और एक मतलब मॉइस्ट और रिच सॉइल में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा बेटर नज़र आती है। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने तो इसे हैंगिंग बास्केट में रेडी किया है 2 जगह एक ही प्लांट को। और ये भी एक इंडोर प्लांट है सक्यूलेंट की तरह का, जिसका नाम मैं भूल रही हूँ। और इसको मैंने जो बास्केट में से इंग्लिश आईवी निकाला था उसमें मैं फ़िलहाल के लिए लगा रही हूँ। फिर किसी और डिफरेंट प्लांटर में मैं इसको लगा दूँगी। अभी मैं इसको हैंगिंग में मैंने इस तरह लगा दिया। साथ ही और दूसरे इंडोर प्लांट्स है, जैसे मैं रेन लिली लेके आई। रेन लिली के मेरे पास येलो और पिंक शेड थे। ये भी इंग्लिश आईवी की ही एक दूसरी वैरायटी है। ये क्रीपर की ही शक्ल है और इसमें से भी 2 प्लांट्स निकले। ये रेन लिली का बहुत ही ब्यूटीफुल सी बल्ब का एक कलेक्शन था, बहुत सारे थे। ये मैंने कुछ ही लगाए हैं इसमें और इनको भी थोड़ा दूर कर दूँगी इनके बल्ब्स को। सामने से तो हम इन्हें चाहें तो एक बल्ब को एक पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल लगा दिए क्योंकि अभी मेरे पास थोड़े प्लांटर कम हैं। ये एग्लोनिमा है, चाइनीज़ एग्लोनिमा। एग्लोनिमा के भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये मैंने एक प्लांट लिया था, लेकिन जब मैंने पॉटिंग करने जा रही हूँ तो ये 2 प्लांट मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैंने इनको 2 डिफरेंट पॉट प्लांटर्स में लगा दिया। ये मेरे पास मनी प्लांट जो मैंने पहले से हैंग किया हुआ था, उसकी मिट्टी कम हो गई थी थोड़ा। जो ये न्योन कलर का पोथोस है, इसका मिट्टी कम होने से थोड़े येलोइश हो रहे थे ख़राब, तो मैंने इसको उतार के इसमें कंपोस्ट डाला है। ये चाइनीज़ मनी प्लांट है, बहुत ही प्रीटी सा है। मैंने इसको भी हैंगिंग बास्केट में ही लगाऊंगी। अभी तो मैं एक छोटे से प्लांटर में ही फिट कर देती हूँ इसको, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसकी हैंगिंग बास्केट रेडी कर दूँगी। सो ये गाइस मैं कुछ प्लांट्स लेके आई थी और मैंने ये सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरे लॉकडाउन के बाद पहला लॉट, और नेक्स्ट भी मैं लाती रहूँगी। और कुछ सीडलिंग्स से खुद भी रेडी करने जा रही हूँ, जो मैंने पिछले साल की विंटर की सीजनल्स के जो सीड्स थे रेडी करके रखे हुए थे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो कुछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपना कुछ स्टफ़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो ओके गाइज़, बाय।